मदीना, जहां एक गैर मुस्लिम के घुसने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऐसे में एक साधु वेश बदलकर जब मक्का मदीना में घुसा तो उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। मक्का मदीना के अंदर रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों ने उस साधु को परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन है वो साधु और वो कैसे घुसा मक्का मदीना के अंदर, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक साधु जिन्होंने अपने जीवन काल में कई जगहों की यात्राएं की। उन्होंने करीबन 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में उन्होंने करीबन 60 शहरों का भ्रमण किया। हिंदू, जैन और मुस्लिम धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद उन्होंने मक्का की यात्रा की। उनके शिष्यों में कुछ मुस्लिम शिष्य भी थे। इन्होंने अपने जीवन में धर्म को व्यावहारिक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए। इन्होंने धर्म को कर्म से जोड़कर जीने का तरीका बताया। ये जाति से ब्राह्मण थे, परंतु धर्म की व्यावहारिकता को दर्शाने के लिए इन्होंने अपने जनेऊ संस्कार के अवसर पर जनेऊ धारण करने से मना कर दिया। इनका कहना था कि धर्म में सिर्फ आपकी भावनाएं होनी चाहिए, दिखावा नहीं। उस साधु के कुछ शिष्यों में कुछ मुस्लिम भी थे, जिन्होंने उस साधु से कहा कि वे मक्का मदीना जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का मदीना नहीं जाता तब तक वो सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। ये बात सुनते ही वो साधु अपने उस मुस्लिम शिष्य के साथ एक हाजी का वेश धारण करके मक्का मदीना पहुंच गए। जब वे मक्का पहुंचे तो वो बहुत थक चुके थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी। तो वो साधु मक्का की तरफ पैर करके उस आरामगाह में सो गए। हाजियों की सेवा करने वाले खातिम, जिसका नाम जियोन था, वो ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उस साधु से बोला, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? तब उस साधु ने कहा, वो बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा नहीं है उसी तरफ मेरे पैर कर दो, मैं सो जाऊंगा। इस पर लोगों ने उस साधु का पैर घुमाकर काबा की उल्टी दिशा में कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस साधु के पैर जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि काबा उसी तरफ था जिधर उन्होंने नानक जी के पैर किए थे। ये देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। तब साधु ने सबसे कहा कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। बस अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही तुम लोगों का सच्चा सदका है। दोस्तों, वो साधु और कोई नहीं बल्कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को